सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जो यस बैंक है इसने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए। तो कैसे हैं क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे के दिन कैसा देखने को मिलेगा। वैसे भी ये बैंक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पर देखोगे भी स्टैंड लोन रिजल्ट देखेंगे हम, ठीक है। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दे रखी है, इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो इंटरेस्ट से जो अर्न किया है वो है लगभग 7,71,915 का। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो 7,719 करोड़ बनता है भाई। इसके बाद आप लोग देखो टोटल इनकम, जो टोटल इनकम हमें अब की बार देखने को मिल रही है वो क्या अभी 8,918 करोड़ 14 लाख की। प्रीवियस में क्या थी, प्रीवियस में 9,015 करोड़ की थी, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इनकम में गिरावट है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थी, 7,584 करोड़ की इनकम थी। तो वहाँ से भी आप लोग देखोगे इनकम में जंप देखने को मिला है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम टूटी है बट ईयर टू ईयर इनकम में जंप है। इसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्चे किए हैं। टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस अब की बार जो हमें देखने को मिल रहे हैं लगभग 8,032 करोड़ के। प्रीवियस में 8,113 करोड़ थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6,765 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस कम है लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप लोग ईयर टू ईयर एक्सपेंस बढ़े हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस इसके कम हुए हैं। लेकिन अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो आप लोग देखो कि इसका एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब बैंक ने फिर से प्रॉफिट बनाया। भाई कितना प्रॉफिट है तो चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो देखो भी नेट प्रॉफिट। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी प्रोविजंस। जो प्रोविजंस हमें अब की बार देखने को मिल रही है वो है लगभग 211 करोड़ की, जबकि प्रीवियस में 470 करोड़ थी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 360 करोड़। तो प्रोविजंस इसकी ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुई है। तो अब की बार जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 502 करोड़ का होते हुए नजर आया, जबकि प्रीवियस में 451 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 342 करोड़। तो आप लोग देखोगे बैंक को जो प्रॉफिट हुआ है वो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगहों से हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया है। तो इसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए। और बाकी इसके जो मार्केट एक्सपेक्टेड है उससे और करेंगे कंपेयर। उससे पहले देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर है अभी 16 पैसे, प्रीवियस में भी सेम था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12 पैसे। और इसके बाद इसके जो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए हैं ये और करते हैं भाई चेकआउट। तो यहाँ पर देखोगे नेट एनपीए अगर देखें तो इस क्वार्टर में हमें 1,246 करोड़ के देखने को मिला, जबकि प्रीवियस में 1,329 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,100 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके जो नेट एनपीए उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। ग्रोस एनपीए की बात करें तो 3,844 करोड़ रहे हैं इस करंट क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 3,982 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,072 करोड़ के इसके नेट एनपी ग्रोस एनपीए थे। तो ग्रोस एनपीए में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर टू ईयर भी। इसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर देख सकते हो भी प्रीवियस के मुकाबले हमें कम होते हुए नजर आए, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो था वो सेम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या कुछ अपडेट्स भी, और तो कुछ अपडेट है नहीं। ये जो रिवेन्यू सेगमेंट्स है इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे ये जो नीचे में आई थिंक नोट्स वगैरह दिए गए हैं इन्हें भी आप लोग पढ़ लेना। बस यही अपडेट है अभी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। और चलिए अब कर लेते हैं अभी इसको मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर, वहाँ से कैसा इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो कैसे हैं। तो 15 पैसे ईपीएस एक्सपेक्ट किया गया था, आया कितना भी 16 पैसे, बीट किया है। वहीं आप लोग देखोगे भी इसका जो रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था 3,558 करोड़ 80 करोड़, आया कितने भी 8,000 समथिंग है। तो अर्निंग पर शेयर और ईपीएस के मामले में, यानी ईपीएस और जो ये रिवेन्यू इसके मामले में बीट किया है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।